ये पूंछ दबा करके भाग जाने वाली सरकार में बैठे थे, ये मोदी सीना तान के जाता। आईपीएल होगा, डट करके होगा, और देखते हैं अगर आप गोली चलाओगे तो मोदी गोला चलाएगा। हमने दिखा दिया है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव और घरेलू क्रिकेट का सबसे बड़ा उत्सव दोनों एक साथ मना सकता है। लेकिन भाइयों और बहनों, भारत में सुरक्षा की बेहतर स्थिति कांग्रेस को पसंद नहीं आ रही है। मसूद अजहर पर हुए फैसले पर वे खुशी मनाने के बजाय कांग्रेस अपना ही मजाक उड़वाने में लग गई है। कांग्रेस अब सवाल उठा रही है कि मसूद अजहर को चुनाव के समय ही आतंकी घोषित क्यों किया? बताओ, ये दिल्ली में मेरी कैबिनेट ने निर्णय किया है क्या? ये बीजेपी की वर्किंग कमेटी में निर्णय हुआ है क्या? कांग्रेस वालों को परेशानी है कि चुनाव चल रहे हैं और अबू धाबी, यूएई मोदी को अवार्ड देता है। कांग्रेस को परेशानी है कि चुनाव चल रहे हैं और रशिया मोदी को अवार्ड दे रहा है। कांग्रेस को परेशानी है कि चुनाव चल रहे हैं और अमेरिका में बैठा हुआ यूनाइटेड नेशन और दुनिया के सब देश मिलकर के मसूद को आतंकवादी घोषित कर देते हैं। उनको बड़ी परेशानी है। आप मुझे बताइए, भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ को, यूएन को ये घोषित करने से पहले कांग्रेस को पूछना चाहिए था क्या? पूछना चाहिए था? मैडम जी को पूछना चाहिए था क्या? नामदार जी को पूछना चाहिए था क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ को यह पूछना चाहिए था क्या कि आप जिनको कभी जी कह करके बुलाते हो, कभी साहब कह करके बुलाते हो, क्या हम उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करें कि न करें? क्या ये इजाजत करनी पड़ेगी? क्या उनको पूछना जरूरी था कि वो इनको पूछें कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कांग्रेस को कोई तकलीफ तो नहीं है ना? साथियों, कांग्रेस को लगता है कि मोदी ये सब अपने फायदे के लिए करवा रहा है। सही में कांग्रेस अपने फायदे और नुकसान के अलावा और कुछ भी सोच नहीं सकती है। जिस हेलीकॉप्टर घोटाले में नामदार का परिवार फंसा है, उसके सबसे बड़े राजदार मिशेल मामा को भारत रातों रात उठवाकर अपने यहां ले आता है। तो कांग्रेस कहती है ये मोदी अपने फायदे के लिए कर रहा है। आज पूरी दुनिया भारत की आवाज सुन रही है कि नहीं सुन रही? दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? आप खुश हैं? साथियों, अभी 2 दिन पहले ही भारत के बहुत बड़े दुश्मन आतंकवादियों का सरगना मसूद अजहर को
दुनिया की सबसे बड़ी संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकित घोषित किया है। पाकिस्तान में बैठा आतंकियों का ये आका कई वर्षों से भारत को घाव पर घाव दे रहा था। मेरे राजस्थान की अनेक वीर माताओं ने अपने वीर बेटे खोए, राजस्थान के अनेक सपूत शहीद हुए इन आतंकियों के पीठ पर घाव करने के कारण। लेकिन अब इस आतंकी का पाकिस्तान में मौज करना मुश्किल हो गया है। साथियों, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और उसके बाद ये तीसरी पाकिस्तान के मंसूबों पर, आतंकवादियों के मंसूबों पर, आतंकवादियों के सरगना पर ये तीसरी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्ट्राइक हुई है। आप मुझे बताइए, पाकिस्तान की हेकड़ी निकल गई है कि नहीं निकल गई? हेकड़ी निकली कि नहीं निकली? आपको अच्छा लगा? यही होना चाहिए ना। मोदी सही रास्ते पर है, आपके आशीर्वाद है ना। साथियों, आतंक और आतंकियों से निपटने के कांग्रेस तरीके और भाजपा के तरीकों की तुलना नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? कांग्रेस और भाजपा की कोई तुलना हो सकती है क्या? याद करिए, यही कांग्रेस थी जो कहती थी कि हर एक आतंकी के हमले को रोकना मुमकिन नहीं है। कांग्रेस ऐसा कहती थी कि नहीं कहती थी? जबकि हमने यह साबित किया है कि जम्मू कश्मीर के 2 या 3 जिले को छोड़कर आतंकी अब अपनी मनमर्जी सेना और नागरिकों पर कोई हमला नहीं कर सकते। हमने आतंक के विरुद्ध अपने संकल्प को सिद्ध करके दिखाया है। भाई और बहनों, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो आतंकी हमले रोजाना की बात हो गए थे। कोई भी शहर कांग्रेस के कार्यकाल में सुरक्षित नहीं था। हर व्यक्ति जानता है कि किस तरह 2008 में मुंबई में आतंकवादियों ने हमला किया था। उस समय जो मुंबई में हुआ वो न तो पहला आतंकी हमला था और न ही आखिरी। साथियों, याद करिए, उन्होंने, ये बात मैं इसलिए बताता हूं कि मेरे मीडिया को मित्रों को भी कभी पता रहे, याद रहे, अकेले 2008 में मैं 1 साल की घटना याद कराना चाहता हूं आज।
2008 में जनवरी में उत्तर प्रदेश के रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया। उन्होंने मई में यहां राजस्थान में जयपुर में बम धमाके किए। बाद में उन्होंने जुलाई में बेंगलुरु में सीरियल बम धमाके किए। बेंगलुरु को दहलाने के अगले ही दिन उन्होंने अहमदाबाद में बम धमाके किए। फिर उन्होंने दिल्ली में सिर्फ सितंबर महीने में 2 अलग अलग आतंकी हमले किए। इसके बाद अक्टूबर में पूर्वोत्तर के 3 बड़े शहर गुवाहाटी, अगरतला, इंफाल सीरियल ब्लास्ट किए। इसके बाद ये सारा 2008 का हिसाब मैंने बताया। और इतना होने के बाद 2008 नवंबर में 26/11 को मुंबई में भयानक बड़ा हमला हुआ। होटल में रहे हुए लोगों को मार दिया। ताज पे हमला हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए। आप सोचिए, पूरा साल भर हमले होते रहे और 26/11 को इतनी बड़ी घटना हो गई। सोचिए उस समय स्थिति क्या थी और अब क्या है। आप बताइए, क्या कारण है आतंकवादी अब हिम्मत नहीं करते हैं? क्या कारण है? क्या कारण है? जरा पीछे वाले बताइए, क्या कारण है? ये महिलाएं बताएं, क्या कारण है? क्या कारण है? क्या कारण है?